नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक ब्लोअर मोटर रिपेयर होने के लिए आए हैं और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो मेन वायर होता है, न्यूट्रल फेस का जो वायर होता है वो इसमें से टूटा हुआ है। अब दोस्तों साथ में इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से टूटे हुए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये अपनी ब्लोअर चल भी नहीं रही है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और रिपेयर करने के साथ साथ में इसको बताएंगे कि किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, साथ में इसका कनेक्शन कैसे होता है, साथ में ही इसका स्विच को कैसे चेक करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इस ब्लोअर को चलाकर दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास में एक वायर है, चलिए मैं यहां से कट कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए यहां से कट करने के बाद में हम ये जो आपको दो वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों वायर को न्यूट्रल और फेस यहां से देने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी दूंगा, आप प्लीज़ वीडियो के साथ में बने रहिएगा। चलिए इन दोनों वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है। चलिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ कनेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। हाँ देखिए अपना स्विच कनेक्ट हो गया है, अपना स्विच कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं, देखिए ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, अपनी ब्लोअर का जो स्विच दिखाई दे रहा है, इस स्विच को प्रेस करते हैं तो भी अपना मोटर नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि या तो अपनी मोटर में दिक्कत है या फिर ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके जो कार्बन बुश होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं, और चौथा जो कारण है वो ये भी हो सकता है कि इसका स्विच भी खराब हो सकता है। चलिए अब हम जल्दी से इसको खोल लेते हैं। अपना कन्फर्म हो चुका है कि हाँ अपना ब्लोअर नहीं चल रहा है। चलिए अब ये जो आपको इसके स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, इन स्क्रू को अपने को खोल लेना है। चलिए इन स्क्रू को खोलने के लिए अपने को ये जो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं यहाँ से खोलना पड़ेगा। चलिए मैं इन सभी स्क्रू को खोल लेता हूँ एक बार, और खोलने के बाद में देखते हैं कि इसमें क्या फंडा है। चलिए दोस्तों हमने इसके सभी स्क्रू खोल लिए हैं। अब दोस्तों खोलने के बाद में ये जो नीचे का पोर्शन है ये यहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो ऊपर का पोर्शन होता है वो रिमूव नहीं होता है, क्योंकि ये इसका मेन हैंडल होता है। चलिए दोस्तों हमने अपनी ब्लोअर को खोल लिया है, और खोलने के बाद में आप देख सकते हैं कि अपने जो कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए जो अपना एक वायर दिखाई दे रहा है, देखिए न्यूट्रल का या फिर फेस का, देखिए जिसमें जो अपना न्यूट्रल का वायर होता है वो हमेशा बाईपास होता है। किसी भी मोटर के अंदर आप किसी भी मोटर को खोल लीजिए, उसमें अपना जो एक वायर होता है जो कि न्यूट्रल का होता है वो हमेशा बाईपास होता है, और जो अपना जो फेस वायर होता है वो इस स्विच से कंट्रोल होने के बाद में ही अपने ब्लोअर के मोटर तक पहुंच पाता है। अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद में इन दोनों वायर को कनेक्शन जो लगा हुआ है इन दोनों कनेक्शन के वायर को दिखाते हैं। चलिए मैं इसको खोल लेता हूं सबसे पहले, और खोलने के बाद में इस स्विच के ऊपर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या फिर इस वायर में है या फिर अपनी ब्लोअर के अंदर है। चलिए दोस्तों हमने अपने कनेक्शन के जो वायर लगे हुए थे उन वायर को निकाल लिया है। चलिए अब इसका जो स्विच है इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, और रिमूव करने के बाद में आप देख सकते हैं कि अपने जो एक वायर है, देखिए ये अपना एक वायर है जो न्यूट्रल का है, वो हमेशा बाईपास होता है, अपनी मोटर के अंदर हमेशा बाईपास होता है। जो उसके साथ में एक फेज का वायर होता है वो हमेशा कंट्रोल होकर अपने स्विच से जाता है। देखिए चलिए अब हम सबसे पहले अपनी ब्लोअर को नहीं खोलना है, यानी कि जो इसकी मोटर लगी हुई है उस मोटर को नहीं खोलना है। अपने को सबसे पहले ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है इस स्विच को खोल लेना है। चलिए अपने को इस स्विच को चेक कर लेना है। चलिए अब हम सबसे पहले इस स्विच को चेक करते हैं। देखिए मेरे पास में सीरीज का बोर्ड है, और सीरीज के बोर्ड से हम इसको चेक करते हैं। चलिए अपना मोटर यहाँ से देखते हैं तो नहीं चल पा रहा है। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे काम करता हूँ कि जो न्यूट्रल और फेज है इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्विच को भी दबाकर देखेंगे तो वो नहीं लगा पाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं कि हमने अपने स्विच के ऊपर, देखिए जो अपना एक फेज का वायर है वो स्विच से कंट्रोल होते हुए इस वायर से अपनी मोटर तक जा रहा है, और जो अपना एक न्यूट्रल का वायर है वो हमेशा बाईपास होता है, और वो बाईपास हमने लगा रखा है। देखिए अगर हम इस स्विच को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद में अगर अपना बल्ब ग्लो हो जाता है सीरीज का, तो ये समझो कि अपना मोटर एकदम ओके है। लेकिन इस स्विच को प्रेस करने के बावजूद अपनी मोटर में ना ही कोई एक्टिविटी हो रही है और ना ही अपने सीरीज के बल्ब में एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अपनी मोटर तक करंट पहुंच ही नहीं पा रहा है, या फिर पहुंच भी पा रहा हो तो अपनी मोटर नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है, अगर मान लीजिए अपनी मोटर तक करंट जा भी रहा है और अगर अपनी मोटर नहीं चल रही है, तो हम सीधी सी बात है हम ये समझेंगे कि अपनी मोटर में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? देखिए हमने अपनी मोटर को खोल लिया है, अपने
स्विच से और अपना जो न्यूट्रल का वायर जा रहा है हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए मैं इसको वापस रिमूव कर लेता हूँ और रिमूव करने के बाद में हम सबसे पहले देखिए ये जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए मैं इसको यहाँ से सीरीज में लगा दिया हूँ। अब देखिए सबसे पहले आप इस वायर को छोड़ दीजिए। जो अपने स्विच के ऊपर एक रेड वायर दिखाई दे रहा है इस रेड वायर को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब अपने को क्या करना है कि जो दोनों ब्लैक वायर दिखाई दे रहे हैं एक तो न्यूट्रल का है और एक स्विच से होते हुए अपनी मोटर से आ रहा है डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे स्विच पे कनेक्ट हो रखा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे। हाँ देखिए दोस्तों अपने स्विच बल्ब के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है। देखिए अब इस तरह से डायरेक्ट लगाने के बाद में अपना मोटर चल गया है और अपना स्विच बल्ब भी ग्लो हो गया है। इसका मतलब अपना मोटर एकदम ओके है। आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है हम सबसे पहले इस रेड वायर को देख लेते हैं। देखिए हाँ दोस्तों देखिए ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये समझेंगे कि ये रेड वायर काम नहीं कर रहा है। देखिए लेकिन दोस्तों अपने सीरीज बल्ब में अपना बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये समझेंगे कि ये जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये रेड वायर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से खराब है। इस वजह से अपने ना तो सीरीज बल्ब में कोई एक्टिविटी हुई है और ना ही अपने मोटर में एक्टिविटी हुई है। अब हम एक काम करते हैं कि हम जो न्यूट्रल का वायर है हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से कनेक्ट करने के बाद में हम इसको वापस सीरीज में लगा लेते हैं। देखिए हमने एक वायर तो इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो अपने को दूसरा वायर जोड़ना है वो अपने को यहाँ पे नहीं जोड़ना है। देखिए अपने को यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि अपना मोटर चल गया है। अब अपने स्विच को देखने के लिए देखिए यहाँ से जो अपना पेज वायर जा रहा है उस पेज वायर के मेन थिम्बल लगे होते हैं जहाँ पे इसका मेन जड़ है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है एक वायर को और कनेक्ट करने के बाद में इस स्विच को प्रेस करना है तो आपके स्विच का कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अपना स्विच एकदम ओके है। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो नहीं चलता है और हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो अपना मोटर चल जाता है। इसका मतलब क्या समझेंगे कि अपना जो रेड वायर है ये यहाँ से खराब हो रखा है। तो हम एक काम करने वाले हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे एक वायर जोड़ देंगे डायरेक्टली तो अपना मोटर चल जाएगा। चलिए मैं एक वायर यहाँ पे जोड़ता हूँ और एक वायर यहाँ पे जोड़ता हूँ तो अपना मोटर चल जाएगा। चलिए मैं एक इसमें जो न्यूट्रल फेस का जो वायर होता है यानी कि इसका जो मेन केबल होता है वो इसमें नहीं लगा हुआ था तो हम उसके अंदर ये केबल भी लगा देते हैं। चलिए मैं इसके अंदर केबल भी लगा लेता हूँ सबसे पहले और आपको चलाकर भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये केबल इसके अंदर लगा लेनी है। हाँ देखिए चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसके अंदर केबल लगा लेता हूँ सबसे पहले और केबल लगाने के बाद में देखते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपना न्यूट्रल बेस का जो वायर होता है मेन केबल होता है उसके अंदर अपने 3 वायर है तो अपने को जो ग्रीन वायर दिखाई दे रहा है इस ग्रीन वायर को आपको बिल्कुल छोड़ देना है और जो ब्लैक और रेड वायर दिखाई दे रहा है उन दोनों को कहां पे कनेक्ट करेंगे। देखिए जहां पे अपना स्विच के ऊपर अपना जो मेन केबल से होकर अपने स्विच तक भेज जाता है वहां पे कनेक्ट करना है यानी कि इसको यहां पे कनेक्ट करना है और जो दूसरा न्यूट्रल वायर है वो उस न्यूट्रल वायर को यहां पे कनेक्ट कर देना है। चलिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो इसका थिम्बल लगा हुआ है इस थिम्बल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद में हम इसको डायरेक्टली यहीं पे इसको जोड़ देंगे। देखिए चलिए मैं इसको जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ एक बार। देखिए इसके अंदर ये वायर खराब था, अपना सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये खराब था। इसको हम हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं और हटाने के बाद में ये जो आपको थिम्बल दिखाई दे रहा है इस थिम्बल को हम यूज में ले सकते हैं। चलिए इस थिम्बल के ऊपर देखिए मेरे हाथ में थिम्बल है तो हम इस थिम्बल के ऊपर अपना वायर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। चलिए इस तरह से कनेक्ट करने के बाद में और ये जो आपको यहाँ से हमने इसको वायर को हटाया था और यहीं पे इसको वापस लगा देना है। चलिए दोस्तों अपना जो एक वायर था अपने एक वायर को अपने स्विच के ऊपर लगा देना है यानी कि जो अपना पेज का वायर जो निकल रहा था उस वायर को यहाँ पे लगा देना है। चलिए मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ। चलिए अपना एक वायर लग चुका है, अपने स्विच के ऊपर एक वायर लग चुका है। अब अपने को जो न्यूट्रल का वायर है उस न्यूट्रल के वायर को यहाँ पे लगा देना है। चलिए इस न्यूट्रल के वायर को भी यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए अब अपना न्यूट्रल का काम भी हो चुका है और उसके बाद में ये जो आपको केप दिखाई दे रही है इस केप को इसके अंदर इस तरह से लगा लेनी है। इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ से
प्रेस कर देना है ताकि अपना जो ये थिम्बल है यहाँ से रिमूव ना हो। अब चलिए, अब अपना सारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले प्लग को हम डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे और फेस देंगे तो अपना मोटर चल जाएगा। चलिए इसको तो हम रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद में मैं इससे, देखिए, इस प्लग से डायरेक्ट इसको न्यूट्रल फेस देता हूं। चलिए दोस्तों, हमने न्यूट्रल फेस दे दिया है। आप देख सकते हैं कि अपना जो न्यूट्रल का वायर था वो हमेशा बाईपास होता है। जैसा कि मैंने बताया था, अपना एक वायर हमेशा बाईपास होता है और अपना जो फेस का वायर है वो हमेशा स्विच से होते हुए जाता है। अब देखिए मैं अपनी मोटर को चलाता हूँ। देखिए इस स्विच को प्रेस करता हूँ तो अपना मोटर चल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना ब्लोअर एकदम ओके हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों अब अपना ब्लोअर चल चुका है तो हम डायरेक्ट इसके स्विच को, जहां पे इसकी हाउसिंग में लगा हुआ था इसका स्विच, वहां पे इसको वापस लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने अपने ब्लोअर के न्यूट्रल और फेस का वायर लगा लिया है और इसके स्विच को भी इसकी जगह लगा दिया है। अब जल्दी से इसकी जो केप थी, इस केप को भी इसमें लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो केप थी, इस केप को भी जल्दी से इसमें लगा लेते हैं। चलिए मैं इस केप को इसके अंदर लगा लेता हूं और दोस्तों लगाने के बाद में इसको चलाकर दिखाता हूं। चलिए हमने इसके केप को वापस लगा लिया है। चलिए अब मैं इसको वापस डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस देता हूं और न्यूट्रल फेस देने के बाद में इसके स्विच को प्रेस करता हूं। चलिए मैंने न्यूट्रल फेस दे दिया है और अपनी ब्लोअर को चलाते हैं तो आप देखना अपनी ब्लोअर चल जाएगी। चलिए मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं। चलिए हमने अपनी ब्लोअर के अंदर न्यूट्रल फेस दे दिया है और इसके स्विच को प्रेस करते हैं तो अपना ब्लोअर चल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपनी ब्लोअर को ठीक किया है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ब्लोअर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसके जो स्क्रू लगे हुए थे, इन स्क्रू को जल्दी से लगा लेते हैं। चलिए मैं इसके स्क्रू को जल्दी से लगा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने अपने ब्लोअर के जो स्क्रू लगे हुए थे उन स्क्रू को लगा लिया है और जल्दी से अपनी ब्लोअर को चलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसके स्विच को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अपना ब्लोअर चल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ब्लोअर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।